आदमी नहीं है, सब राक्षस है, वो सब राक्षस है, राक्षस है। वो सब दैत है, दैत, वो सब कंस है, आखिर क्या वो हो? सब कंस के वंश है, हम कृष्ण के वंश है। जो लोग यादव पे गाना गाते हैं मतलब कि कंस जो लोग जादव पे गाना गा करके अपन पेट खाली भरता है, वो कंस के वंश है। पूजा होगी आपकी भी। अभी ना कि खाली जादव जी के नाम पे गाना गा करके अपन पेट भर लिया, अपन अकाउंट टाइट कर लिया, अपन बाल बच्चा लगी दिल्ली में बॉम्बे में सगरों फ्लैट ले लिए हैं। आज जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जादव समाज के, जो आपका गाना सुन सुन करके आपको फ्लैट लगा दिया बच्चा के लिए, उनका क्या होगा? उनके लिए आपने सोचा? कुछ नहीं। तो फिर लेकिन कौन है वो कलाकार भैया? विवाद हो चाहे सहवाद हो, हमारा ओकरा से का मतलब है, बात क्लियर जो है सो है। हम जब गाना गा रहे हैं तो जादव के नाम पर मेरा कोई भी गाना होगा, उस गाने में लागत के बाद जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में मात्र 10% संतोष यादव रखेगा और 90% पैसा समाज में बांट देगा। समाज में मतलब गरीबों के लिए बांटिएगा? बांट देंगे हम, जादव हम। कुछ लोग जो जादव पे गाना गाते हैं और उन्हीं को लोग बुलाते हैं जादव में अथीम, तो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हम नहीं, हमारा हम जब देखिए, हम जब जादव के ऊपर गाना गाएंगे या किसी भी जाति के ऊपर गाना गाएंगे, मुझे सब जाति से बहुत प्यार है। गलत विचारधारा वाला हमको नहीं मतलब नहीं सुहाता है। जो गलत विचारधारा का आदमी है, जो किसी का शोषण करता है, वो हमको बहुत बुरा लगता है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप ठीक है जादव के नाम पे गाना गाते हैं, तो जादव के नाम पर गाना गाते हैं, तो भाई जादव लोग सुनते हैं आपको इतना प्यार से, तो उनके लिए कुछ कीजिए भी तो ना। आप उनके लिए कुछ कीजिए। कुछ नहीं करते हैं तो ये ना कि अपन फॉर्च्यूनर लेकर के डिंग 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 भैया हो हम रील बना रहे, गाना गा दिए, हो गया काम खत्म। आयकर बाद है, बड़ी बात बोल रहे हैं भैया, विवाद हो जाएगा। विवाद हो चाहे सहवाद हो, हमारा ओकरा से का मतलब है, बात क्लियर जो है सो है। हम जब गाना गा रहे हैं तो जादव के नाम पर मेरा कोई भी गाना होगा, उस गाने में लागत के बाद जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में मात्र 10% संतोष यादव रखेगा और 90% पैसा समाज में बांट देगा। समाज में मतलब गरीबों के लिए बांटिएगा? बांट देंगे हम। जादव छात्रावास बना देंगे, जादव के पैसा, जो जादव वाला गाना का पैसा है, उसे जादव छात्रावास में हम बनाएंगे, कृष्ण जी के मंदिर में लगाएंगे। जादव समाज के अगर कोई बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए अगर पैसे की कहीं पे कोई दिक्कत होगी, उसमें देंगे। अगर किसी दूसरे समाज का हम गाना गाएंगे, तो जिस भी समाज का हम गाना गाएंगे, उस समाज के लोगों को वो अधिकार है, उनके गाने के पैसे का अधिकार है उनका। लेकिन जो लोग कमाते हैं बहुत सारा, 100 मिलियन 50 मिलियन यादव पे गाना गया है, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए ठन गोपाला कहेंगे, और कुछ कहेंगे? वो सब आदमी थोड़े है, आदमी नहीं है, सब राक्षस है, वो सब राक्षस है, राक्षस है, वो सब दैत है, दैत, वो सब कंस है। आखिर क्या वो सब कंस के वंश है, हम कृष्ण के वंश है। जो लोग जादव पे गाना गाते हैं मतलब कि कंस, जो लोग जादव पे गाना गा करके अपन पेट खाली भरता है, वो कंस के वंश है। जो जादव के गाना गा करके जादव समाज के लिए कुछ त्याग भी करता है, वो कृष्ण के वंश हुआ। यानी कि आज संतोष रेणु यादव बहुत बड़ी सीख कलाकारों को दे रहे हैं। जो सच्चाई है, हमको जो लगता है वो बोलते हैं। लालू यादव जी इतना मेहनत किए, हर समाज के लोगों को उन्होंने अधिकार दिलाया, वो हक दिलाया, आज भगवान बन गए ना। हम लोग भगवान की तरफ पूजते हैं ना उनको, जरूर। तो आप कर्म वैसा कीजिए ना, कर्म वैसा कीजिएगा, भगवान की तरफ पूजा होगी आपकी भी। अभी ना कि खाली जादव जी के नाम पे गाना गा करके अपन पेट भर लिया, अपन अकाउंट टाइट कर लिया, अपन बाल बच्चा लगी दिल्ली में बॉम्बे में सगरों फ्लैट ले लिए हैं। आज जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जादव समाज के, जो आपका गाना सुन सुन करके आपको फ्लैट लगा दिया बच्चा के लिए, उनका क्या होगा? उनके लिए आपने सोचा? कुछ नहीं। तो फिर लेकिन कौन है वो कलाकार भैया? कौन है? नाम क्या लेना है, नाम क्या लेना, दुनिया जानती है। होंगे तो आपका भाई ही कोई। ठीक है, हम कहाँ करें, कसाई है भाई होगा, लेकिन जो भी है हमको समाज से मतलब है, पार्टिकुलर किसी पर्सन से हमको मतलब नहीं होता। हाँ, जब से संतोष रेणु यादव जेल से आते हैं, बहुत सारे लोग के मतलब कि कटाक्ष करते आ रहे हैं, अपने ही लोग के कटाक्ष कर रहे हैं। अपने लोग को हम कटाक्ष क्या कर रहे हैं? लालू यादव जी मेरे भगवान हैं, लालू प्रसाद यादव जी मेरी जान है, मेरी स्वाभिमान है। आप बोल रहे हैं, जुनून आ रहा है। अब लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेते हैं तो मेरा 10 गुना 20 गुना ताकत बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, खून में हमारा गर्म हो जाता है एकदम। ठंडा के दिन में तो हमारा फिर सूटर कमल की जरूरत नहीं पड़ता है, खाली लालू जी का ओम श्री लालू यादवाय नमः कर दिए, ठंडा खत्म, ठंडा खत्म, ठंडा खत्म। ये बहुत बड़ी बात है, ये ठंडा खत्म लालू यादव जी के नाम लेते हैं। हाँ, लालू जी का नाम ले लिए, बस कमल की जरूरत नहीं पड़ता है, हमारा सूटर टूटर कुछ को जरूरत नहीं पड़ता है, बस। बहुत बड़ा भक्त है लालू। हाँ, हम लालू जी का नाम लेते हैं, पियर गमछी ओढ़ लेते हैं, हाँ, ओकर बाद फिर तो हम तो
मैं एकदम लगता है कि हम एकदम जन्नत में हैं। तब लेकिन क्या लगता है कि आप लोग के ये भी सवाल रहता है कि लोगों की मदद करते हैं, तो क्या संतोष रेणु यादव जी चुनावी मामला में भी आएंगे क्या? देखिए, चुनाव लड़ना है कि क्या लड़ना है, वो भविष्य में हम कुछ नहीं कर सकते, झूठा चीज़ हम नहीं कहते हैं। भविष्य में मान लीजिए कि अगर नेता हमारे बोल देंगे कि संतोष जी आपको लड़ना है, चाहे हमको ये जनता जनार्दन बोल देंगे कि नहीं आपको भैया लड़ना भी है, तो हम ना तो नहीं कहेंगे। लेकिन अभी चुनाव लड़ने का कोई हमारा इरादा नहीं है। अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं। अभी हरदम गाना गाएंगे, अब हरदम पैसा कमाएंगे, अब हरदम पैसा इन लोगों में बांटेंगे, सेवा करेंगे इन लोगों को। बांटिएगा? हाँ, फॉर्चूनर नहीं खरीदिएगा गाना का पैसा? फॉर्चूनर तो बुक होल है, वो गाना से पहले ही से बुक होल है। बुक कर दिए फॉर्चूनर? हाँ, बुक कर दिए। हमारा जहिया पत्नी के सालगिरह है जी, मैरिज एनिवर्सरी जी, उस दिन पत्नी के नाम पे बुक किए हैं, और कुछ चीज़ मम्मी पापा के नाम पे भी ये कर रहे हैं, लिए जेल से हैं। आने के बाद आखिर संतोष रेणु यादव के पास पैसा इतना कैसे आ रहा है? कहीं पैसा आ रहा है, समाज दे रहे हैं हमको। समाज दे रहे हैं? हाँ, समाज दे रहे हैं। देख रहे हैं, नया नया शर्ट पहन रहे हैं, पुरनका थोड़े है, देख रहे हैं पूमा के टोपी पहन रहे हैं। पहले पहनते थे? पहले भी हम आपको देखते नहीं, थे। लेकिन इतना ब्रांड नहीं था पहले। पहले था, लोकलो चलता था, हाँ। लेकिन अब ब्रांड ज़्यादा बढ़ गया। जेल से आने के बाद ब्रांड बढ़ गया, ये भी कहीं ना कहीं। ये लीजिए, तब जेल भगवान श्री कृष्ण का घर था ना। हाँ। वहाँ से आए, वहाँ से बहुत ज्ञान प्राप्त किए, ताकत प्राप्त किए। अब बाहर आए तो सब लोग दूध के पापा भर दूध के पैसा हमारा दे दिया, हम तो राजा हो गए। लेकिन जब से आप जेल से आए हैं तब से आपसे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि संतोष रेणु यादव आगे लो और भैया आप कुछ बोल भी तो मतलब। नहीं, डरे के बात नहीं, उल्टा सीधा खाली मत बोलिए। मेरे छोटे छोटे भाइयों को तंग मत कीजिए। छोटे छोटे जो भाई हैं उनको प्यार दीजिए, जो बड़े भाई हैं उनको सम्मान दीजिए। लेवल में रहिएगा, फायदे में रहिएगा। क्या कहिएगा, एक पावर स्टार पवन सिंह जी का रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है कि आंसू छिलिए प्रियांशु बटोरी हैं। देखिए, ये 2-3 गो आओ पत्रकार महोदय हमरा से पूछे, हालांकि हम सुने नहीं हैं। अभी आपको पता है कि अब बताइए ना, 2:45 होने जा रहा है, अभी गाने की शूटिंग चल रहा है। अभी यहाँ से उठेंगे तो फिर अभी गाना की शूटिंग करेंगे, फिर सूतेंगे 4 घंटा, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, जिम टीम सब सारा चीज़। तो जिम भी जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। काहे नहीं जाएंगे? बनाइएगा? हाँ, तो काहे नहीं बनाएंगे बॉडी? काहे नहीं बनाएंगे? कहता है यादव लोग तो कुटी काट के बॉडी बना लेते हैं। हाँ, तो कुटियो काटते हैं ना, कुटियो काटते हैं। घरे जाते हैं तो चलिएगा हमारे जोरे, भैंस दूते हैं, गाय दूते हैं, भैंस पर चढ़ के हम भैंसों चराते हैं। भैंस भी चराएं? तब कहाँ आपको लगता है संतोष रेणु यादव ऑलराउंडर? हाँ। तब लेकिन भैया ये जो पवन सिंह जी का रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं भोजपुरी के स्तंभ सूरवीर कहा जाता है उनको, लेकिन ये नहीं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं और बहुत गर्व होती है कि हमारे इंडस्ट्री में पवन भैया, खेसारी भैया जैसे हमारे सीनियर मिले, जिन्होंने इंडस्ट्री को आज उस लेवल पे ले गया। तो जिन्होंने भी ऐसा किया है वो बहुत ही वाहियात किया है। ये बहुत ही गलत बात है, हालांकि हम सुने नहीं है कि क्या किया है। पर्सनल चीज़ वायरल हो। हाँ, अगर पर्सनल चीज़ कोई वायरल किया है तो ये गलत बात है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कमेंट देखें वीडियो में भी है तो लोग कह रहे हैं पवन सिंह जी का सुर गड़बड़ा रहा है। नहीं, देखिए, वो तो हर कोई रिकॉर्डिंग में होता है, तो हर कोई का हम हंसी मजाक में नहीं कुछ बोल देते हैं, तो हर कोई बोलता है, हर कोई बोलता है। वहाँ पे चूँकि लाइट मोमेंट करने के लिए हर कोई बोलता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जिन्होंने भी किया है ये गलत है। एक ओहदेदार कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत सम्मानित कलाकार हैं, और उनके साथ इस तरह का अगर होता है तो ये बहुत ही गलत है। इसका मैं भूरी मैं भर्त्सना करता हूँ। हाँ, चलिए, जाते जाते क्या कहिएगा लोगों को भी अपना गाना के बारे में? कब तक आ जाएगा? बहुत देर इंतज़ार करवा रहे हैं गाना का, बहुत दिन लोग सर्च कर रहे हैं। आखिर हम भी 2-3 बार सर्च कर लिए आपका स्टेटस देख के, आपका फेसबुक पेज पे चढ़ाया हुआ फ़ोटो देख के कि कब आखिर भैया का गाना आएगा। 48 घंटे इंतज़ार कर लीजिए। 48 घंटा मतलब आज कितना तारीख हो गया? 25 तारीख ना? 25, 26, 27 तारीख 27 को एनी हाउ कर देंगे, चाहे कुछ हो। अच्छा, अब की बार लगता है कि मतलब आपका गाना आएगा तो आप यादव के लिए इतना करते हैं, इतना बोलते हैं, क्या लगता है लोगों के? तो फिर तो आपका छोटे भाइयों का। अच्छा, ये बताइए, लोग बोलते हैं खाली कि यादव के लिए करते हैं। हमारा पर केस औरंगाबाद में हुआ तो कुशवाहा समाज की लड़ाई लड़ते हुए हुआ। हमारा पर इतना केस हुआ है, मैंने दर्जन के हिसाब से केस है। दर्जन के हिसाब से केस सह लेते इतना केस? मतलब अभी 100 होगा और केस मतलब 100 होगा। शतक हमारा लगता है एक में पूर जाएगा। केस के आप शतक पुराइएगा? अरे हमारा तो अब हंसी मजाक लगता है, जो केस हमारा पर करते हैं ओकरा पर हंसी मजाक लगता है। ये तो माननीय न्यायालय हैं, उनका हम प्रणाम करते हैं। माननीय संविधान लिखने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, और माननीय हमारे जज महोदय हैं, जिनके वजह से हम बाहर रहते हैं। और नहीं तो ये जो गड़बड़ वाला लोग है, तो सब हमारा पर कैसे ठोकते रहता है।
केस ठोकते हैं तो उनको क्या कहिएगा, जो केस लगातार आपको ठोकते हैं, आप सह भी लेते हैं आप इतना? हमको जैसे देखिए, हमको लड़ने में मज़ा आता है, मज़ा आता है? मज़ा आता है लड़ने ये में। कहता है केस होने से लोग बर्बाद हो जाते हैं, केस ऐसा चीज़ है। केस महात्मा गांधी जेल कैसे बर्बाद हो गए, बापू बन गए तो आबाद हो गए हैं तो पूरा जवाहरलाल दुनिया। नेहरू जी जेल गए थे तो बर्बाद हो गए, भगत सिंह जी जेल गए थे बर्बाद हो गए, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे बर्बाद हो गए, तो भगवान बन गए। तो गलत कामों के लिए आप जेल नहीं जाइए, अगर लोगों की सेवा करने के लिए आप जेल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सिर्फ लालू यादव और किसी को नाम नहीं लेते? आखिर और भी लोग नेता लोग हैं भैया जो कहीं ना कहीं मदद करता है लोगों को। हम नाम नहीं लेते हैं, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, हमारे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे हाँ नीतीश कुमार जी ने मदद करते हैं। नीतीश कुमार जी पहले हम यही कहना चाहते हैं कि वो खुद को मदद करें और जाके इलाज करा लें। बड़ा बेचारा घबरा गए हैं वो, ठीक है ठाक लग रहे हैं देखने में, नहीं कैसे तबीयत तो? जन्ने तने वो हाथ जोड़ते चलते हैं, जन्ने तने हाथ जोड़ के जन्ने तने हाथ फेर देते हैं वो गड़बड़ चीज़ है, उसे नहीं करना चाहिए उनको। चलिए अब लोगों को क्या कहिएगा भैया, बहुत देर हो गई, अब शूटिंग पर भी आपको जाना है, लगातार शूटिंग भी कर रहे हैं, इतना रात को जग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आखिर संतोष रेणु यादव रात भर जग कर। देखिए वजह है ना, नहीं जगेंगे तो फिर इन लोगों को कैसे हम जगाएंगे? तो लोगों को जगाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, और सेवा करने के लिए धन चाहिए, तो धन चाहिए तो गाना गाना पड़ेगा। लेकिन आप चैन भी नहीं बन रहा है भैया, बहुत लोग सुपरस्टार लोग तो चैन पहन के एकदम माहौल बनाते रहते हैं। हम इसी चैन में रहते हैं, हम अमन चैन में रहते हैं, अमन चैन मेरे साथ हमेशा रहता है। इतना केस मुकदमा लेके लेकिन जब आप कह रहे हैं तो चैनवा पहन लेंगे, है 16-17 को चैन है, हमरो है चैन घरे रख। हमारा सिंपल रहे में बड़ा मज़ा आता है मेरे दोस्त। चैन रखिएगा, गर्दन में लटकल रहेगा, मुड़ी झुकल रहेगा, हम सीना टाइट करके रहे वाला आदमी है। हाँ, जो चैन पहनते हैं उनका गर्दन थोड़ा सा ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। जान के चैनमा निकाल के एक से ऊपर रखेगा, कहा लगी देखे आदमी सोनमा, सोनमा देखावे सो खूनामा में सोनमा चाहिए, फिगर देखौला से शेर बनवा, जिगर रखे के पड़ी, फिगर से काम ना चली। वाह क्या बात है, आपका जुनून को हम क्या कहें, बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा भैया। लेकिन अभी हमारे साथ में संतोष रेणु यादव भैया थे और काफ़ी ज़्यादा मुद्दे पे बातचीत हुआ। वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बात।